अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको घुटने में और पाँव में दर्द वरम आ जाता है और दर्द होता है। घुटने में जब वरम होता है तो पाँव में भी उसका जो वरम आता है दर्द की वजह से, तो वो बहुत परेशानी होती है। घुटने में इतनी ज़बरदस्त जो है खिंचाव होता है, इतना दर्द होता है शदीद तरीके का कि बाज़ औरतें इतनी परेशान होती हैं, मेरे पास आती हैं तो मैं उनको जब देखती हूँ तो उनका घुटना, एक घुटना कम सूजन होती है, दूसरे घुटने का इतना मोटा उनका घुटना होता है कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि इतना घुटना आपका कैसे सूज गया। कह रही बस दर्द की वजह से और सूजा है, वैसे तो सूजन नहीं आई, दर्द बहुत है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ ये आपको क्यों घुटने का और उसी के साथ ये आपके पाँव में वरम क्यों आ रहा है। इसकी वजह ये है कि आपकी किडनी ख़राब है। तो लोग जो है अपने घुटने का और पाँव का इलाज कराते रहते हैं कि हमारे को ये दर्द है, वो दर्द क्यों हुआ और ये दर्द नहीं जा रहा, मालिशें कर रहे हैं, हर चीज़ की इस्तेमाल में ला रहे हैं, अपने खाने में, अपनी खुराक में, अपनी दवाइयों में। तो वो लोग खाते हैं मगर उनको ये नहीं पता कि हमारी किडनी ख़राब है, इसकी वजह से हमारे वरम आ रहा है। तो नाज़रीन, आपने अपनी किडनी को ठीक करने के लिए और अपने घुटने में जो आपके पाँव में जो वरम आ गया है उसको आपने कैसे दूर करना है और किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है कि आपकी ये वरम दूर हो जाए और आपका दर्द भी ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने जो है, मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ग़िज़ाओं में, ये दवाई में क्या इस्तेमाल करना है। बाद में आपको ग़िज़ा बताऊँगी कि आपने किडनी के लिए क्या ग़िज़ा खानी है। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि आपने देखें अखरोट ये आपने लेने हैं। शर्त ये है कि आपने अखरोट से साबुत लेने हैं, उनकी आपने गिरी निकाल लेनी है साबुत की। और ये छिले हुए मिलते हैं बाज़ार में, पता नहीं कब के छिले हुए होते हैं, क्योंकि इनका जो तेल है, देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये मैंने छिले हुए लेकर आई थी मगर ये खुश्क हो चुका है, इसलिए मैं आपको सॉरी, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें इस तरह की, इसके अंदर तेल का नामो निशान भी नहीं है कि ये तेल जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जैसे ही आप अखरोट साबुत लाएंगे तो उसको जब आप खोलेंगे तो ये सारा ऐसी खूबसूरत साफ़ सुथरा और ताज़ा बिल्कुल निकलेगा अंदर से, उसमें जो है तेल अंदर होगा, इसके अंदर जो जो हमें फ़ायदा देगा। तो वही तेल जो है अब ये ज़ाया हो चुका है क्योंकि ये खुश्क हो गया है, इसका तेल जो है बोरियों में लग गया और ये कब से निकला हुआ है, हर हाथ गंदे लगे हैं, जरासीम लगे हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप साबुत अखरोट लाएँ, अपनी नज़र के सामने उसको छीलें, फिर उसका इस्तेमाल करें। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने अखरोट ये है वो आपने छील कर खाने हैं। और वैसे जैसे मैंने बताया कि खुले नहीं लेने, आपने साबुत लाकर उसको छील कर उसी वक्त आपने अखरोट खाने हैं। चलगोज़े आपने खाने हैं, चलगोज़े आपके लिए बेहतरीन है। और अलसी, ये देखें नाज़रीन, ये अलसी है, ये देखें ये हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है अलसी। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जो आज बेहतरीन फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके अलसी के आपने जो है घुटने के वरम को और पाँव के जो वरम आ चुका है वो अलसी से और इन दो चीज़ों से आपने दूर करना है। वो कैसे करना है कि आपने चलगोज़े जो इस वक्त नहीं है मेरे पास, आपने चलगोज़े लेने हैं, अखरोट खाने हैं, चलगोज़े खाने हैं। और अलसी को आपने क्या करना है, इसको भून लेना है। आपने 50 ग्राम अलसी ली और इसको तवे पे डाला और इसको ऐसा करना है कि बिल्कुल जलाना नहीं और ना इसको काला करना है। आपने जैसे हम ज़ीरा भूनते हैं तवे पर या फ्राई पैन में, तो उसमें डाल के आपने इनको भून लेना है। थोड़ा सा हल्का सा भून के आपने इसको जो है सेव करना है। तो इसको हल्की आंच पे भूनना है, एकदम ये तेज़ आग पे नहीं भूना कि ये जल जाए। और इसको भूनने के बाद फिर आपने इसको जो है 5-6 महीने तक आपने ये चीज़ें दोनों खानी है। और इसके किडनी की ख़राबी की वजह से ये बीमारी होती है, आपने अपनी किडनी का इलाज करना है। और किडनी का इलाज करने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। तो किडनी का इलाज हो जाएगा तो आपके घुटने में, आपके पाँव का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पाँव का जो वरम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, हम मेन जो बीमारी हमारी होती है हम उसको नहीं पकड़ते, और जिसकी वजह से वो बीमारी हमारे को और चीज़ें हमारी ख़राब कर रही है, हम वो चीज़ें ठीक करने लग जाते हैं, अपने अज़ाओं को उनको ठीक करने लग जाते हैं कि ये दर्द क्यों हुआ, हमें ये नहीं मालूम कि ये दर्द हमें इस वजह से हुआ। और जो वजह होती है उसको ठीक करना शुरू करेंगे तो आपकी वो जो मेन दर्द है वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो नाज़रीन, आपने अपना किडनी का इलाज करवाना है। जो लोग घुटने के, जिनके वरम आ जाता है या पाँव पे वरम आ जाता है, पिंडलियों में वरम आ जाता है, तो नाज़रीन वो अपनी किडनी का इलाज कराएं, ना कि घुटने का इलाज करवाने लग जाए।
تو یہی خرابی کی وجہ سے ہماری جو ہے اندرونی جو ہماری خرابی ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہمارے بیرونی جو ہمارے اعضاء ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان میں جب ہمیں بیماریاں نظر آتی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں یہی چیز ہماری خراب ہے، اسی میں ہم بیمار ہیں۔ تو مگر وہ چیزیں جس سے ہمارے مین بیماری شروع ہو رہی ہے وہاں کی جڑ کو آپ پکڑیں تو اس سے جو ہے آپ کی بیماری دوسری جو دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے جو میں نے بتایا، آپ نے اپنی کڈنی کا علاج کرنا ہے، اپنا ورم کو ختم کرنا ہے اور اپنے پاؤں کو درد ختم کرنا ہے تو اپنا کڈنی کا علاج کریں، اس کا علاج کروائیں گے تو آپ کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ یہ مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں، جن کو بھی یہ پرابلم ہے، جن کو بھی یہ تکلیف ہے، جو بھی عمر کے ہیں، بڑے چھوٹی عمر کے۔ آج کل تو 20-22 سال کی بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کی چیزیں ہیں، چلگوزے ذرا تھوڑے مہنگے ملتے ہیں، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اور غریب لوگ ہیں وہ اخروٹ ہی لے لیں تو بڑی بات ہے، مگر السی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ غریب بندوں کے لیے بھی میں بتا دیتی ہوں کہ وہ بھی جو ہے میری ایسی چیزیں ہیں جو میں آسانی سے وہ لے سکیں اور وہ کھا سکیں غریب بندہ، اور جو امیر ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ تو ہر چیز لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ تو غریب کے لیے بھی یہ بہت اچھا نسخہ ہے، امیر کے لیے بھی، مگر یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کوئی شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام ہے بتانا، مگر فائدہ اور نہ فائدہ دینے والا تو اوپر والی ذات ہے۔ تو آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ، ہم جو دوائی کھا رہے ہیں ہم اسی سے فائدہ ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہماری بیماری یہ ختم ہو جائے۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ باجی بریم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔